Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of open channel flow. Like last numerical, ये numerical भी हमारा channel transition से related है. But इसमें जो transition हो रही है वो हम की वजह से नहीं हो रही, वो breath contraction की वजह से हो रही. तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. हम चैनल ट्रांजिशन के बारे में देख चुके हैं. चैनल ट्रांजिशन क्या होता है? हमारे अगर जो हमारा चैनल है उसके क्रॉस सेक्शन में कोई डिफरेंस आता है, अगर उसकी क्रॉस सेक्शन चेंज होती है तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं. ठीक है, तो जो चेंज आता है वो दो तरीके से आ सकता है, या तो उसकी ब्रीथ कम या ज़्यादा हो, या तो क्या हो उसकी जो स्लोप है, बॉटम है हमारा चैनल का, उसको हम राइज कर दें या थोड़ा सा नीचे कर दें. तो इस टाइप से हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिशन होते हैं. अब ये जो हम्प वाला केस है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. इस बार हम ब्रीथ वाला देखेंगे, जब हम ब्रीथ को कम या ज़्यादा करते हैं. अगर हमारे ये चैनल है, इसकी ब्रीथ इस समय ये थी, अब हमने ब्रीथ कम कर दी, लेकिन यहाँ पे सडन कम हो रही, या हम सडन ज़्यादा कर दें. बट जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सडन वाले नहीं होंगे, वो ग्रेजुअल वाले होंगे. हमारी जो भी ब्रीथ कम या ज़्यादा हो रही होगी वो ग्रेजुअली हो रही होगी. हम प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या होता है, ये वाला केस जो है ना वो हम लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स में देख चुके हैं. इसमें क्या होता है, E1 इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड होता है, और डेल्टा जेड मैक्स तब होता है जब हमारे E2 है ये EC के इक्वल हो जाता है. बट इस न्यूमेरिकल में जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है. ठीक है, ट्रांजिशन विद रिडक्शन ऑफ ब्रीथ इन अ रेक्टेंगुलर चैनल. ओके, सो वी नो दैट फ्लो जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो. ठीक है, तो हम सब क्रिटिकल वाला केस पढ़ेंगे. सुपर क्रिटिकल वाला भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन हमें सब क्रिटिकल की ज़रूरत है तो हम सब क्रिटिकल का पढ़ेंगे. ठीक है, ये कोई हमारा एक चैनल है जिसकी ब्रीथ पहले V1 थी, अब ये रिड्यूस होके V2 हो गई. ठीक है, ये V2 है, ये हो गई है. सो जब ब्रीथ जो है वो कम होगी तो क्या होगा, हमारे जो स्मॉल Q1 है मीन्स डिस्चार्ज पर यूनिट ब्रीथ है, इसमें अंतर आएगा. यहाँ पे डिस्चार्ज पर यूनिट ब्रीथ ज़्यादा हो कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी ज़्यादा है तो ये कम होगा, यहाँ पे बी कम है तो ये ज़्यादा होगा. सो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें हमसे यही पूछा जाता है कि ये मिनिमम हम कितना दे सकते हैं जिससे हमारा फ्लो होता रहे. तो जैसे लास्ट वाला था उसी टाइप से यहाँ भी होता है. तब तक हम इसको कम कर सकते हैं जब तक यहाँ पे जो मीन्स जब E2 इक्वल टू EC हो जाएगा उसके बाद जो हमारा फ्लो है वो यहाँ से नहीं होगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा. इसको कुछ डायग्राम के थ्रू देखते हैं. इन दोनों सेक्शंस पे जो स्पेसिफिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी. क्यों इक्वल होगी? क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी को हम क्या लेते हैं, बॉटम से लेते हैं. बॉटम तो दोनों का सेम है. पुरानी केस में क्या होता था, बॉटम राइज हो रहा था तो स्पेसिफिक एनर्जी अलग हो रही थी, बट यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी E1 और E2 इक्वल होंगी. ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं. यहाँ पे हमने डेप्थ दिखाई है, यहाँ पे क्यू मैक्स दिखाया है, सॉरी क्यू दिखाया हमने. इसमें जब हम बाई और स्मॉल क्यू के बीच ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बना होगा. ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक एनर्जी ई के लिए है और ये दूसरा है वो स्पेसिफिक एनर्जी ई डैश के लिए. तो हम किसी एक स्पेसिफिक एनर्जी पे देखते हैं. यहाँ पे क्या होगा हमारा, हम मान लेते हैं कि ये हमारा Q1 है. ठीक है, ये Q1 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होगी हमें वो Y1 मिलेगी. एंड जो Q2 है वो हमारा क्या है, Q1 से ज़्यादा है. तो Q1 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मीन्स मान लो इतना है ये. ठीक है, ये Q है तो इधर Q बढ़ रहा है, तो ये Q2, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो डेप्थ है वो Y2 है. अब क्या है कि यहाँ पे फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक जो डेप्थ है वो YC नहीं हो जाती है. ठीक है, एंड फ्लो जो है वो Q मैक्स उस टाइम पे होगा. सो ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे क्यू मैक्स है. ठीक है, ये मैक्सिमम क्यू है, ये यहाँ पे क्यू है इस लाइन के क्रॉस, तो ये मैक्सिमम क्यू है. मैक्सिमम क्यू के क्रॉस हमें जो डेप्थ मिलेगी वो 22 से मिलेगी. ना अगर इसके नीचे जाएंगे तो क्यू हमारा जो है वो कम हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्यू कम हो रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हम क्यू मैक्स तक ही जा सकते हैं, बिकॉज जब भी हम इसको कम करेंगे तो हमारा जो क्यू है वो बढ़ते ही जाता है. तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे. किसके अक्रॉस, 22 के अक्रॉस. सो फॉर B2 मिनिमम, जब B2 की जो ब्रीथ है वो मिनिमम होगी उस टाइम क्या होगा, Y2 हमारा 22 ही हो जाएगा, Q2 उस समय हमारा Q मैक्स हो रहा होगा. एंड क्या होगा, जो हमारी E है, E2 है, वो किसके इक्वल हो गया होगा, EC के इक्वल हो गया होगा. और सिंस E1 इक्वल टू E2 है तो क्या होगा, अब E1 इक्वल टू EC है. उसमें जो हमारी पुराने न्यूमेरिकल में क्या होती थी, E1 इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड होता था. यहाँ पे जो इक्वेशन लगाएंगे वो हम ये लगाएंगे, E1 इक्वल टू EC. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी. सिंस हमें क्या निकालना था, हमें B2 मिनिमम निकालना था, वो तो हमें ऐसे नहीं मिल रहा होगा. हमें पता है क्रिटिकल डेप्थ के करस्पॉन्डिंग हमें ये रिलेशन मिलता है. हम इस रिलेशन के थ्रू B2 मिनिमम निकालेंगे.
हमारा जो केस होता है वो रेक्टेंगुलर चैनल का केस होता है। तो रेक्टेंगुलर चैनल के केस में जो टी होगा ये ब्रीथ हो जाएगी, बी जो भी बॉटम की ब्रीथ है और टॉप की तो सेम ही होगी, तो ये बी मिनिमम हो जाएगा। एरिया को भी हम बी मिनिमम एंड बाई के टर्म्स में, बाई सी के टर्म्स में तोड़ लेंगे। क्यू और जी निकाल लेंगे, क्यू हम निकाल लेंगे, जी हमें पता ही होता है, तो यहाँ से हम बी टू मिनिमम फाइंड कर लिया करेंगे। सो इसकी समरी ये है दैट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों पे ही स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल होंगी। और इसको कब तक हम कम कर सकते हैं, तब तक हम इस ब्रीथ को कम करते रहेंगे जब तक हमें यहाँ पे बाई सी नहीं मिल जाती। बाई सी के बाद जो होगी हमारी वो फ्लो नहीं होगा, थ्योरेटिकली नहीं होगा, प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी में कुछ चेंज आ जाएगा। ये स्पेसिफिक एनर्जी E1 से E2 हो जाएगी, फिर उसके बाद फ्लो फिर से होने लगेगा। लेकिन क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक एक कोई सर्टेन स्पेसिफिक एनर्जी पे फ्लो होना बंद हो जाएगा थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली तो फ्लो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, बट थ्योरेटिकली जब यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ से कम डेप्थ हो रही होगी, क्रिटिकल डेप्थ के टाइम पे क्यू मैक्स हो रहा होगा, अगर क्यू मैक्स से भी ऊपर आप क्यू को करेंगे तो हमारा फ्लो थ्योरेटिकली होना बंद हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर चैनल हैज़ 5 मीटर ब्रेथ। एक कोई रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी ब्रेथ 5 मीटर है एंड 3 मीटर वाटर डेप्थ एंड बाई जो है वो 3 मीटर है। इफ द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज दिस वन, फाइंड मिनिमम ब्रेथ ऑफ थ्रॉट। हम जो मिनिमम ब्रेथ दे सकते हैं वो कितनी होगी थ्रॉट की। सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प हमें फाइंड करनी है टू प्रोड्यूस अ क्रिटिकल डेप्थ विदाउट कॉजिंग द वाटर लेवल एट द entrance कंसीडर मैनिंग कांस्टेंट इक्वल टू दिस वन। ये जो सेकेंड वाला है ये तो हमारे पहले वाले की तरह रिलेटेड है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं, और ये वाला जो है जो अभी हमने पढ़ा है तो ये तो पुराने तरीके से हो जाएगा, बट इसको भी हम सॉल्व करें। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। लाइक हमें V1 की वैल्यू दे रखी है, Y1 की वैल्यू दे रखी है, S0 की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक EC की वैल्यू नहीं आ जाती है, ठीक है। मीन्स YC नहीं हो जाता, YC के अक्रॉस EC होता है। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, Y1 इक्वल टू YC हमें पता है, ये हमने पढ़ा था कि ये कंडीशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Y1 निकालना होगा, सॉरी E1 निकालना होगा, तो हम E1 फाइंड करते हैं। वी नो डैट E1 का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें V1 चाहिए होता है, तो V1 का फॉर्मूला Q/A होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे Q चाहिए, Q हमें डायरेक्टली दे नहीं रखा है। जो हम Q निकालेंगे वो हमें मैनिंग N की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब मैनिंग्स इक्वेशन से हम Q निकालेंगे। Q इक्वल टू ये होती है मैनिंग्स इक्वेशन, ठीक है। N की वैल्यू हमें दे रखी है और S0 दे रखा है। पहले हमें A और R फाइंड करना होगा। सो सेक्शन 1 पे हमारा A क्या होगा, V1 होगा, V1 Y1 होगा इतना, ठीक है। पैरामीटर क्या होगा, ये होगा जो हमें मिलेगा 11 मीटर्स। नाउ पैरामीटर एंड एरिया की हेल्प से हम R1 फाइंड कर लेंगे, हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड कर लेंगे, जो हमें इतनी मिलेगी। अब हम सारी वैल्यूज़ Q में पुट करेंगे, देन हमें Q मिल जाएगा। Q की हेल्प से हम V1 निकाल लेंगे एंड V1 की हेल्प से हम E1 निकालेंगे। मीन्स स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 फाइंड कर लेंगे। नाउ हमें पता है मिनिमम जब थ्रॉट हमारा होगा उस समय E1 इक्वल टू EC हो रही होगी, ठीक है। E1 की वैल्यू हमने पुट कर ली है। EC इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल हमें पता है 3/2/C होती है। सो यहाँ से हम बाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ हमारी जो चैनल जो हमारा सेक्शन 2 है वहाँ पे हमारी बाई है, ठीक है। मीन्स क्रिटिकल डेप्थ है एंड हमें पता है फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे Q तो हमें पता है, G तो हमें पता ही होता है, Q हमने निकाल लिया, G हमें पता होता है। T क्या होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर चैनल के केस में जो ब्रीथ होती है वो जो बॉटम की ब्रीथ होती है उसी के इक्वल होती है। मीन्स यहाँ पे क्या होगी हमारी बी मिनिमम। हमारा जो सेकेंड चैनल है वहाँ पे बी मिनिमम हम फाइंड कर रहे हैं तो बी मिनिमम होगी। एंड जो सेकेंड सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है उस पर हमने क्या मान रखा है, V1 मान रखा है। तो हम सेकेंड सेक्शन के लिए ये कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड सेक्शन पे ही हमें बाई मिलेगी। सो यहाँ पे T की जगह हम B मिनिमम रख लेंगे। एरिया का भी फॉर्मूला खोल देंगे। रेक्टेंगुलर चैनल के केस में एरिया क्या होता है, L/B रख देंगे, क्यूब रखना है, ठीक है। तो L जो हमारा ये लेंथ जो है वो B मिनिमम है एंड जो ब्रीथ होगी फ्लो कितना है, बाई है, तो बाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, बाई G एंड Q की वैल्यू पुट करके हम यहाँ से V मिनिमम ईजिली फाइंड कर लेंगे। सो जब भी ब्रीथ कॉन्ट्रैक्शन दे रखा हो तो हमें पता है ये कंडीशन लगानी पड़ती है। पहले हमें E1 निकालेंगे, E1 की हेल्प से हम बाई निकाल लेंगे
एंड हमें पता है क्रिटिकल फ्लो के केस में हमारे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके हम वी मिनिमम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ना जो सेकेंड वाला पार्ट है ये काफ़ी न्यूमेरिकल, जो लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स है उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिखा दूंगी बट एक्सप्लेन नहीं करूँगी। दिस इज़ द मेथड टू फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ हम्प। लास्ट न्यूमेरिकल्स में हम देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करते, बट आप इसका सोल्यूशन फाइंड देख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।